अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मेरे चैनल को एक क्रेडिट जाता है कि मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म होने जा रही है। और मैंने ये एक वीडियो 3-4 दिन पहले भी बनाई और 2 दिन पहले मैंने कंफर्म न्यूज़ दी थी कि ये बात बिल्कुल तय है कि वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। और उसी की मैंने आज आपको प्रूफ के साथ सुबह एक वीडियो भी बनाकर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये झूठी खबर है और ऐसी कोई चीज़ अभी ज़ेरे गौर नहीं है, आप लोग बिल्कुल इन बातों पे ध्यान न दें। कल उन्होंने वीडियो बनाई कि वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट मौजूद है और आज ही अपनी बात की नफ़ी कर दी कि ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई। चलें, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि मैं बिल्कुल इन टच हूँ सऊदी वजारत हज एंड उम्रा से, हरमैन शरीफैन से। और जो लेटेस्ट अपडेट्स वो दे रहे हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको आज की वीडियो में रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक उम्रा की अपडेट्स दूंगा। और आज की वीडियो में आगे चल के मैं आपको हज से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, उसे मेरी प्रेडिक्शन भी समझ लें और उसको लीक्स एंड र्यूमर्स भी समझ लें। ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज हम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और अभी भी रिक्वेस्ट यही है कि 81% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और चैनल छोड़ के चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं खर्च होंगे चैनल को सब्सक्राइब करने पे। तो सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक में उम्रे से मुतालिक बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब ने बड़ी ही ज़बरदस्त तैयारियां की हुई हैं जनाब, और 2000 से ज़्यादा उन्होंने लाइसेंस इशू किए हैं उन लोगों को जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार की जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि खाना जो है वो आप लोगों को देना है। तो बहुत खुश नसीब लोग हैं वो तमाम लोग जो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करने जाएंगे और अल्लाह ताला के घर जाके इबादत करेंगे। और इतनी अल्लाह ताला की जो वहाँ पे पैदा की गई नेमतें हैं और बरकतें हैं और जो वहाँ सहूलियात हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा एतकाफ़ से रिलेटेड मैं बता दूं कि एतकाफ़ बिल्कुल होगा और आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और जो रमज़ानुल मुबारक में जो दरवाज़े खोले गए हैं वो वही 3 हैं जो पहले ऑलरेडी जो मेन दरवाज़े खुलते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हीं दरवाज़ों से ही ज़्यादातर आना और जाना हो सकता है। देन अगर हम हज से मुतालिक बात करें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं हज को वेट कर रहे हैं, तो हज इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और आज 22 तारीख है, आज दूसरा दिन है जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिद्दा में। तो 21 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, 22 तारीख आज उसका दूसरा दिन है और उसके कुछ लीक्स एंड र्यूमर्स आने लग गए हैं। बाकायदा ऐलान जो है वो इंशाल्लाह कल 23 मार्च को किया जाएगा। बट जो मेरी प्रेडिक्शन भी है और जो लीक्स एंड र्यूमर्स हैं वो ये है कि जो उनके वज़ीर हैं उन्होंने एक छोटी सी बात करके हमें हमारा दिल तो खुश कर दिया है, बट कंफर्म कल ही वो करेंगे कि जनाब हज से मुतालिक और जो कोटा से मुतालिक जो फैसला किया जाएगा वो सेहत को और जो केसेस हैं उनको देख कर किया जाएगा। तो अगर हम इसी बात से अंदाज़ा लगाएं तो सेहत का जो इस वक्त लेवल है, यानी कि जो वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और वहाँ पर जो कोरोना केसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और पूरी दुनिया में भी माशाल्लाह जो केसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। तो उसकी वजह से जो एक र्यूमर है, जो एक लीक मेरे पास पहुंची है फ्रॉम द सोर्सेज के शायद 2 साल पहले 3 साल पहले तक जो कोटा होता था उसी को ही बहाल करने का पूरा प्लान है सऊदी अरब की हुकूमत का। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वही कोटा दोबारा बहाल कर दे, क्योंकि उसमें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जो है वो हज का कोटा मिलता है। और बहुत से लोग जो दिल में तमन्ना रखे बैठे हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, उनको ज़रूर हज का करने का मौका मिलेगा। और बाकी भी इस्लामी ममालिक में और उन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हज करने का मौका मिलेगा। तो मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि इस साल मेरा तो प्लान नहीं है हज का, बट जो लोग भी हज करने ज़रूर जाएँ वो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं इसी तरह आपके पास जो भी कंफर्म न्यूज़ होंगी और जो भी लीक्स आ रही होंगी मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।